आएगा जय हनुमान 75% बोर्ड क्राइटेरिया को लेकर के एक नई रूमर या एक नया बड़ा क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स के दिमाग में और एजुकेशन कम्युनिटी के दिमाग में चल रहा है। रीज़न ये हुआ कि कल से जब से जे एडवांस की वेबसाइट अपडेट हुई है, अपडेशन के साथ जे एडवांस ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज करी कि आईआईटी कानपुर इस साल एग्जाम कंडक्ट करेगी। बोर्ड के हिसाब से एलिजिबिलिटी में केवल बोर्ड्स के नाम लिख दिए, 3 अटैम्प्ट जे एडवांस के दिए जाएंगे। 2023 वाले बच्चों को भी जे एडवांस का एग्जाम देने के लिए इस साल एलिजिबल कर दिया गया और सिलेबस रिलीज कर दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आईआईटी कानपुर ने जे एडवांस की वेबसाइट पे, जो कि नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, सारी डिक्लेयर कर दी। लेकिन जे एडवांस ने, आईआईटी कानपुर ने कहीं पर भी इस चीज को लिख के नहीं दिया कि बोर्ड में क्या इस साल 75% के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगने वाला है या हटने वाला है। अब इससे दो बड़े क्वेश्चन इंडिविजुअली सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे हैं। सबको लग रहा है कि अगर मेंशन नहीं किया, बोर्ड की एलिजिबिलिटी वेबसाइट लॉन्च होने के बाद में एलिजिबिलिटी वाले कॉलम में लिखा हुआ है अपलोडेड सून प्लीज वेट, तो लोगों को लग रहा है, सबको लग रहा है कि यार क्या पता अपलोडेड सून का मतलब इस बार 75% की एलिजिबिलिटी हटा दी है या लगाई हुई है, क्योंकि लिखा नहीं है कि 75% की एलिजिबिलिटी लगाई जाएगी। तो अब स्टूडेंट कम्युनिटी और पेरेंट्स कम्युनिटी को बहुत बड़ी संख्या में कंफ्यूजन हो गया है कि 75% अगर लिखा नहीं है तो क्या एडवांस ने 70% की एलिजिबिलिटी आईआईटी एडमिशन के लिए हटा दी है। अब दो बड़े क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूं, उसको समझना। जब जेईई मेन का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लॉन्च होता है, उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियर कट लिखा जाता है कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई एडमिशन के लिए 75% चाहिए। ये क्लियर जेईई मेन के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है, आप सब जाके पढ़ लीजिएगा। अब अगर जोसा काउंसलिंग की हम बात करते हैं, जिससे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में कॉमन ग्राउंड पे कॉमन काउंसलिंग में एडमिशन मिलता है, तो एलिजिबिलिटी हमेशा से आईआईटी एनआईटी के एडमिशन की सेम रखी गई है। अब अगर एनआईटी बोलती है कि 75% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा रहे हैं, टॉप 20 परसेंटाइल में या तो 75% में आओ, कैटेगरी में 65 में आओ, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में आपको आना होगा, या एनआईटी कहती है कि हम लगा रहे हैं, जेईई मेन के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लग गया, तो ये कैसे हो सकता है कि एडवांस के अंदर आईआईटी एडमिशन में 75% के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं लगे? ऐसा नहीं हो सकता। यानी अगर या तो जेईई एडवांस आईआईटी कानपुर इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दे, जो कि अभी तक उन्होंने अपलोडेड सून लिखा हुआ है, क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटा रहे हैं? अगर हटेगा तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपडेट होकर के जेईई मेन का भी आएगा कि भाई यहां पर 70% की एलिजिबिलिटी हटा रहे हैं। इसका लॉजिक क्या हो रहा है, रीजन क्या है, ये भी आप जरा फटाफट समझ लीजिए। पिछले कुछ दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जब एनटीए को रिफॉर्म किया गया, जिसकी अभी 10 से 12 दिन की मियाद और बाकी है कि भाई उसको रिफॉर्मेशन के लिए फाइनल सबमिशन देना है, तो 37,000 लोगों के आसपास पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, एडुकेटर कम्युनिटी है, इन सब ने जो है अपने अपने सजेशन दिए कि भाई जेईई मेन के हिसाब से जेईई एडवांस के 3 अटेम्प्ट कर दिए जाएं और बोर्ड की एलिजिबिलिटी 75% से, जैसे दूसरे एग्जाम्स में होता है, उसको हटा दी जाए। अब इनमें से एक सजेशन तो दिखा कि मान लिया गया कि 3 अटेम्प्ट जेईई एडवांस के कर दिए गए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये 2026 में एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए। जब इस साल कर दिया तो आगे आपको करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बोर्ड की एलिजिबिलिटी को लेकर के अपडेटेड सून लिख दिया है, इससे लोगों को कंफ्यूजन हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन 2 तरह के बता रहा हूँ। अगर आईआईटी में एडमिशन क्राइटेरिया हटता है, जो कि लिखा नहीं है, तो जेईई मेन का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड होने के बाद दोबारा अपडेट होकर आएगा, उसमें से भी हटेगा क्योंकि काउंसलिंग कॉमन होती है। लेकिन अगर आईआईटी ने ये लिख के क्लियर नहीं किया और एनआईटी ने पहले से लिख के दे दिया, तो आईआईटी में भी लगेगा, ये मान के चलिएगा 70% की एलिजिबिलिटी लगेगी। लेकिन इस पर क्लैरिटी अभी तक नहीं है, तो मैं सारे बच्चों को भाई एक ही बात बोलूंगा, वेट एंड वॉच की कंडीशन है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, थोड़ा सा हम इस क्लैरिटी का थोड़ा सा वेट करते हैं कि 70% की एलिजिबिलिटी लगेगी नहीं लगेगी। जैसे ही आईआईटी इस चीज़ को क्लियर करती है, अपनी वेबसाइट पे इस चीज़ के 70% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपडेट करती है, मैं आपके बीच फिर जुड़ूंगा और आपको पूरा प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करके बताऊंगा कि 75% की एलिजिबिलिटी आईआईटी ने हटाई है या लगाई है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है। तो सारे बच्चे बोर्ड की तैयारी जो कर रहे हैं ना यार, वो फोकस होकर 70% की तैयारी में अपना करते रहो, लगे रहो, उससे आप डाइवर्ट मत होजिए, क्योंकि अभी एडवांस ने कहीं लिख के नहीं दिया कि हम 75% हटा रहे हैं, ये भी नहीं लिख के दिया कि हम 70% क्राइटेरिया लगा रहे हैं। तो डिलेमा है, लेकिन एनआईटी पहले क्लियर कर चुके कि 70% लगने वाला है। तो यार इस वीडियो को बनाने का मोटो केवल इतना सा कि 75% के क्राइटेरिया को अभी कन्फ्यूजन में डाल दिया है। ये कन्फ्यूजन को हम बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के क्लैरिटी पे लेके चलेंगे। जैसे ही कोई ना कोई आईआईटी अपनी अपडेशन वेबसाइट पर डालेगी, मैं फिर जुड़ूंगा, फिर आपके सारी क्वेरी सॉल्व करूंगा। लेकिन जो बच्चे मेहनत बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं या जिनका बोर्ड में पहले
70% नहीं है, वो दोनों तरह के बच्चे अपनी मेहनत लगातार करते रहें। नहीं लगेगा तो भी अपडेशन आ जाएगा और लगेगा तो भी आपको अपडेट कर देंगे। विश ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखते रहे अपनी क्वारीज। फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। जय हनुमान, बाय, थैंक यू वेरी मच।